हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज के इस नए और पॉजिटिव दिन में मैं आपकी अपनी दोस्त आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। यस, वी आर मूविंग अहेड अगेन, एक और कदम आगे, एक और उम्मीद के साथ। हम सब एक ऐसे डिजिटल फ्यूचर का हिस्सा हैं जहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ सिस्टम नहीं, हमारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। हर मॉर्निंग जब हम अपडेट्स चेक करते हैं, एक नई एनर्जी मिलती है, बिकॉज प्रोग्रेस इज हैपनिंग। हर दिन, हर पल एक बड़ी टेक टीम डे एंड नाइट काम कर रही है ताकि यूजर्स को मिले बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट सिक्योरिटी और बेस्ट टेक्नोलॉजी। हम सब इस जर्नी का हिस्सा है और हर माइलस्टोन हमें हमारी मंजिल के और करीब लेकर जा रहा है। दिस इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, ये एक फैमिली है, एक कम्युनिटी है जो साथ चलती है, साथ जीतती है। इस जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हमारी यूनिटी और ट्रस्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और बस इसी भरोसे के साथ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो माय लवली फैम, ग्रैब योर टी, चाय, कॉफी, जो भी आपको पसंद हो, और वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए, बिकॉज हो सकता है आज आपकी प्रॉब्लम का समाधान इसी वीडियो में छुपा हो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कम्युनिटी के कई यूजर्स एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट परेशानी फेस कर रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो अपना केवाईसी वेरिफिकेशन, लॉगिन, वेरिफिकेशन अपडेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार जब यूजर्स अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम एरर शो कर देता है या प्रोसेस बीच में रुक जाती है। ऐसी सिचुएशन में नेचुरली टेंशन हो जाती है, माइंड में डाउट आता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, कहीं मेरा अकाउंट लॉक न हो जाए। बट हे, प्लीज रिलैक्स, यू आर नॉट अलोन, और ये कोई परमानेंट इशू नहीं है। जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जहां लैक्स ऑफ यूजर्स एक साथ जुड़े हों लाइव रन्स होता है तो इनिशियल फेज में टेक्निकल ग्लिचेस आना बिल्कुल नॉर्मल है। ये चीजें फेलियर का साइन नहीं है, ये सिस्टम इंप्रूवमेंट्स का पार्ट है। Every error report helps the tech team make the system stronger. So first of all, a big thank you उन users को जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में शेयर की, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो पूरी कम्युनिटी की वॉइस स्ट्रॉन्गर होती है। अगर आपको भी केवाईसी या लॉगिन में इशू आ रहा है तो प्लीज बार बार सिस्टम को रिफ्रेश या लॉगिन ट्राई मत कीजिए, क्योंकि बार बार अटेम्प्ट करने से सिस्टम में एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपके अकाउंट पर टेम्पररी लॉक लग सकता है। बेटर है कि थोड़ा रुकिए, कुछ घंटे बाद ट्राई कीजिए, ऑफिशियल अपडेट्स का इंतजार कीजिए। टेक टीम बैकएंड में लगातार काम कर रही है टू मेक एवरीथिंग स्मूथ, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन सिस्टम फेसेस इश्यूज, इट लर्न्स, एंड व्हेन इट लर्न्स, इट बिकम्स अनस्टॉपेबल। जस्ट लाइक अ चाइल्ड, पहले गिरता है, फिर संभलता है, फिर दौड़ता है। एग्जैक्टली वही प्रोसेस टेक्नोलॉजी में भी होता है। दोस्तों, एक बात और, कमेंट सेक्शन इज पावर। आपका एक छोटा सा कमेंट हजारों यूजर्स की परेशानी दूर कर सकता है। इसलिए अगर आपको लॉगिन इशू, केवाईसी एरर, वेरिफिकेशन पेंडिंग, सिस्टम फ्रीज, ऐप लैग, कुछ भी दिक्कत आती है तो ओपनली कमेंट में लिखिए। कृपया ये चीजें जरूर लिखिए, कौन सा मोबाइल या डिवाइस यूज कर रहे हैं, एरर मैसेज क्या दिख रहा है, क्या स्टेप पर इशू हो रहा है। जितनी ज्यादा इन्फो उतना आसान होगा सही और फास्ट सोल्यूशन देना। हम यहाँ कम्पीट करने नहीं, एक दूसरे की हेल्प करने आए हैं। सो कीप शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स, वी आर अ फैमिली, राइट? पॉजिटिविटी इज अ रियल सुपर पावर। व्हेनेवर देयर इज अ स्मॉल ग्लिच, कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, रूमर्स फैलाते हैं। हमने उन्हें इग्नोर करना है, बिकॉज नेगेटिविटी किल्स मोटिवेशन। You all are winners and winners never doubt their journey. Think like this. हम उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं जो कल की दुनिया बदलेगी। इतना बड़ा बदलाव बिना छोटे मोटे बम्स के नहीं आता। So please, पॉजिटिव रहिए, लर्निंग पे फोकस रखिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, रूमर्स से दूर रहिए। फोकस ऑन ग्रोथ, फोकस ऑन फ्यूचर, फोकस ऑन सक्सेस। टेक वर्ल्ड सुपर फास्ट बदल रहा है। AI हर चीज को रीडिफाइन कर रहा है। सिर्फ प्लेटफॉर्म के टूल्स यूज करना काफी नहीं है, हमें ये भी समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, डिजिटल इकोसिस्टम सिक्योर कैसे होता है, वेरिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जितना आप सीखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे। ये चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए है। लर्निंग और सही इंफॉर्मेशन के साथ फ्यूचर को लीड करने के हर सार्थक यात्रा किसी निर्णायक निर्णय से आरंभ होती है जो इरादे के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है।
यह वह पल है जब दिशा हिचकिचाहट की जगह लेती है। हमारे पास बहुत से लोग हैं जो यहां तक आने में भी हिचक रहे हैं क्योंकि वे पुराने सोच में फंसे हुए हैं। क्या करूं या नहीं, क्या मैं यह करूं या नहीं। जब आप 1 इंच भी आगे बढ़ने का फैसला नहीं करते तब आप असफल हो जाते हैं। कल मैं किसी से बातचीत कर रहा था, मैंने जोर देकर कहा कि असफलता तब होती है जब हम महत्वपूर्ण निर्णय लेने से इनकार कर देते हैं। और उसी समय मेरे चाचा ने कुछ कहा। बॉब, तुम मेरे चाचा को जानते हो, उन्होंने पिछली बार कुछ कहा था। वे कुंबा से लिम्बे, जो हमारे कैमरून का शहर है, जा रहे थे। उन्हें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई नहीं मरा, बस गाड़ी को हल्का झटका लगा। फिर मैंने कहा मैं वह बॉस फिर नहीं लूंगा। मेरे चाचा ने कहा ऐसे ड्राइवर ने अब तक कोई गलती नहीं की थी, उसने तब तक कोई दुर्घटना नहीं देखी थी जब तक आप ड्राइवर को नहीं बदलते। लेकिन हमने कहा मैं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत सावधान रहेगा। पर भगवान ने कुछ ऐसा किया कि लोग दूसरी कार चुन बैठे, उस कार का एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। फिर मेरे चाचा उस बस में गए और वे ठीक रहे। आप किसी चीज को नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि आपको यह मानसिकता रखनी चाहिए कि देखो यही सही चुनाव है। मैं ऐसा कर रहा हूं इसलिए यह जानबूझकर की गई शुरुआत है। इरादे के साथ शुरू करें, लेकिन आपको उस इरादे को आत्मसंदेह से बदलना होगा। स्पष्टता, आप जानते हैं सभी प्रगति एक उद्देश्य से शुरू होती है। आप जानते हैं और मैं बस अपनी जानबूझकर की गई शुरुआत को देख रहा था। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, एक जानबूझकर की गई शुरुआत जिसमें स्पष्टता, इरादे और जागरूकता के साथ विचारपूर्वक नियोजित होकर कार्य या प्रक्रिया को आरंभ करने का सोचा समझा कार्य है। कि यह सबसे ज्यादा क्यों मायने रखता है, हम यह क्यों कर रहे हैं, श्री अशबुफरा हमारे साथ विजय क्यों बना रहे हैं, हमें सीधे बड़े साहसिक खूबसूरत सपने तक क्यों नहीं ले जाया जाता, हमें इस प्रक्रिया से क्यों गुजरना चाहिए। केवल सुश्री अशमो फराह को ही इसका कारण पता है, क्योंकि वह उन वीर और निर्भीक लोगों को देखना चाहता है जिनमें अदम्य और अडिग हिम्मत हो। दिशा का पालन करने के लिए एक ऐसी जगह जहां वे देखेंगे, एक ऐसी जगह जहां हम बातचीत करेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। आचार संहिता, मेरे भाई हमेशा आचार संहिता की बात करते हैं। और शैक्षिक प्रक्रिया, जहां कंपनी हमारी मदद करना चाहती है, हमने इसे यही कहा है। आप आते हैं, आप केवाईसी करते हैं, आप ये सब करते हैं, अंत में आप इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह एक जानबूझकर की गई शुरुआत है, स्पष्टता और इरादे के साथ कुछ नया शुरू करना, क्योंकि वह चाहता है कि हर कोई समझे कि वे इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं और यह हम सभी के लिए सबसे अधिक क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, आप कहते हैं कि यह नहीं है, आप जानते हैं यह उतना तेज या अति नाटकीय नहीं है। हम पहले कई अजीब पागल व्यवसायों में रहे हैं जहां तेजी, रंगीन नाटकीयता और चमक होती थी। भाई असल में यही है, उन्होंने कहा, यह तेज या नाटकीय नहीं है, लेकिन वास्तव में यह एक शांत निर्णय है स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का। भले ही रास्ता अभी आकार ले रहा हो, भले ही वह हिस्सा अभी खुलकर सामने नहीं आया हो, तब भी यह सिर्फ शांत शांत गति है। इसी तरह मिस्टर एशमोफार काम कर रहे हैं, चुपचाप। कोई तेज शोर नहीं सुनाई देता, कोई ऊंचे पहाड़ की चोटी नहीं जहां लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हों, बस पूर्णतः शांत, सुस्त व धीमी गति है। भले ही रास्ता अभी खुलकर सामने नहीं आया हो, तब भी यह शांत गतिशील गति है। यह वह चिंगारी है, उसी समय जब चिंगारी बदलकर जिज्ञासा ने गति धारण की और गति ने अर्थ धारण किया। हम एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत की बात कर रहे हैं। जब जिज्ञासा गति का रूप धारण कर प्रकट हुई, तब फिर गति आखिर किसमें? अर्थ में। अब हम सभी को जो यह संदेश देख रहे हैं, सलाह है, आप जहां भी हों, आप जानते हैं कि अभी वहीं अपनी स्थिति बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं आप क्या करेंगे, आपको खड़ा होना है। अब जब हम खड़े होकर कहते हैं चलिए अब खड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं? संदेह को पीछे छोड़कर दिशा चुनने का विकल्प है। हमें संदेह के बजाय दिशा चुननी है। जो सबसे अहम है उसकी ओर पहला कदम उठाने का इरादा सबसे पहले रखना चाहिए। हमें दिशा चुननी है। अब जहां भी आप हों, क्या आप वहीं खड़े रहकर अपने संदेह में डूबे रहना चाहेंगे या पहला कदम उठाना चाहेंगे किसी ऐसी चीज की ओर जो आपको हमेशा के लिए बदल दे?